नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करती हूँ भोजन के विषय में। भोजन आप जानते ही हैं कि हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन जीने के लिए भोजन सबसे ज्यादा जरूरी है। परंतु भोजन के विषय में क्या बातें करना चाहती हूँ ये आप लोग जानेंगे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ही अधिक लाभ आप लोगों को मिलने वाला है। यदि इन बातों को आप गहराई से समझेंगे और बातों को मानेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ऐसी समस्याएं अक्सर हमें देखने को मिलती हैं, हमारे घरों में देखने को मिलती हैं। तो बातों को समझेंगे तो जरूर ये समस्याएं दूर होंगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में वीडियो में कुछ कमी भी हो तो आप कमेंट में जरूर करके मुझे बताइएगा, मैं पूरी तरह से उसे दूर करने की कोशिश करूंगी। यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बात ऐसा है कि आपने ये सुना ही होगा कि जैसा अन्न वैसा मन। ये बात 100% सही है और पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि जैसा हम भोजन करते हैं वैसे ही हमारे विचार हो जाते हैं, वैसे ही हमारे भाव होते हैं और वैसे ही हमारा मन होता है। तो क्यों ना भोजन हम अमृत के समान करें, प्रसाद के रूप में करें, तो निश्चित रूप से हमें वैसी ही अनुभूति होगी और हमारा विचार शुद्ध होगा, हमारा मन शुद्ध होगा। तो ऐसा क्या करें कि वह भोजन अमृत बन जाए और प्रसाद के रूप में बन जाए। यदि हम भोजन को विष के रूप में ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे शरीर पे, हमारे मन पे, हमारे विचारों पे आघात करेगा। तो आइए बताती हूँ। दोस्तों, भोजन माताएं बहनें बनाती हैं या घर में कोई भी बनाता हो, तो यदि हम उस भोजन को क्रोध में आकर, झुंझलाहट में आकर बना रहे हैं, क्योंकि देखिए सभी के घरों में कुछ ना कुछ परेशानियां, कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं। तो अक्सर गृहिणियों के लिए ये बात मैं जानती हूँ, सभी के लिए जानती हूँ। मैं भी एक गृहिणी हूँ, बहू हूँ, माँ हूँ, तो पत्नी हूँ, सब कुछ मैं जानती हूँ, हर भूमिका में मैं हूँ। तो मैं जानती हूँ इस चीज को कि कभी कभी घर में बच्चों से कोई अनबन हो गई, पति से कोई अनबन हो गई, घर में और किसी परिवार से हो गई, तो महिलाओं का ज्यादा समय किचन में, रसोई घर में बीतता है। तो वो सारी झुंझलाहट, सारा गुस्सा आकर किचन में निकलता है। बर्तनों को पटकना या गुस्से में भोजन बनाना, मन ही मन में बड़बड़ाना, ये सारी चीजें होती ही हैं। ऐसा कोई घर नहीं होगा, कोई ऐसी महिलाएं नहीं होंगी जिनके साथ ये घटना नहीं होती होगी। लेकिन दोस्तों, कभी ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि हम अक्सर घर में मान लीजिए बहुत ही ज्यादा परिस्थितियां खराब हैं, तो उसका सारा असर हमारे भोजन पे पड़ रहा है और वो भोजन हमारे सारे परिवार, हमारे पति, हमारे बच्चे ग्रहण कर रहे हैं। तो वो भोजन आप समझ लीजिए कि विष के समान हो गया। यदि क्रोध में वो भोजन बनाया गया है तो वो विष के समान हो गया। अब हम करें क्या? तो निवेदन मैं इतना ही करना चाहती हूँ कि जो भी मेरी माताएं बहनें, यदि परिस्थितियां थोड़ा खराब हैं तो थोड़ा सा अपने मन को आप शांत रखें, गहरी सांस लें, कारण को ढूंढें कि कहाँ से ये परेशानी आ रही है, उसे भी दूर करने की कोशिश करें। आप अपने घर का स्तंभ हैं और आप ही से सारा आपका परिवार टिका हुआ है, आपका घर टिका हुआ है। आप बहुत समझ लीजिए महत्वपूर्ण है अपने परिवार और अपने घर के लिए। तो आप अपने मन को शांत रखिए। सबसे पहले तो स्नान करके भोजन बनाइए, क्योंकि स्नान किए बिना तो वो भोजन प्रसाद या अमृत के रूप में हो ही नहीं सकता। तो फिर बात ही आगे का सभी कुछ बताना निरर्थक हो जाएगा। ये हो गया। मान लीजिए कि आप भोजन बना रही हैं, आपका मन बहुत ही बेचैन है, बहुत ही झुंझलाहट में है, क्रोध में है। अपने मन को शांत कीजिए और भगवान का स्मरण कीजिए, ईश्वर का स्मरण करके आप भोजन बनाइए। तो आप बोलेंगे कि मन इतना परेशान है तो ईश्वर का स्मरण कैसे करें, मन को शांत कैसे करें? चलिए, शुरू में नहीं हो पाता है, आप अपने मन से कोई मंत्र का जप नहीं कर पा रही हैं, ईश्वर का स्मरण नहीं कर पा रही हैं, तो आप अपना मोबाइल है, कुछ आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है, मोबाइल तो आजकल सभी के पास है, बहुत ही सुविधाजनक हो गया है, ये सारी चीजें हो गई हैं। तो आप अपने मोबाइल में एक कोई भजन, कीर्तन, जो भी आपको पसंद हो, आपके इष्ट जो भी हो, भगवान जिनको भी आप अपना इष्ट देव मानती हैं, उनका कोई भजन, मंत्र, कीर्तन, जो भी आपको संगीत पसंद है, मतलब धार्मिक संगीत की बात मैं कर रही हूँ, आप वहां पे लगा लीजिए सुबह और शाम के समय जब आप भोजन। तो आप देखेंगे कि मन बहुत ही, मान लीजिए घबराहट है, बहुत ही ज्यादा बेचैन है, तो आपका मन होने के बाद भी आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा।
आप अपने मन से स्मरण नहीं कर पा रही हैं, तो आप कानों में जब आपकी वो ध्वनि पड़ेगी, वो शब्द पड़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपका मन, आपका ध्यान वहीं पे जाके केंद्रित हो जाएगा। ऐसे करते करते आप यही करिए, उतने समय के लिए भूल जाइए कि क्या परेशानी है, झगड़ा हुआ था, मैं गुस्से में हूँ, मुझे इन्होंने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, बच्चों को आज मैंने डांट दिया, ये सब भूल जाइए। आप उस समय अपने जो भी भजन कीर्तन आपका धीमी गति में, धीमे स्वर में चल रहा है, उस पे अपना ध्यान, आपका ध्यान ऑटोमेटिक केंद्रित हो जाएगा, आपको केंद्रित नहीं करना पड़ेगा। फिर आप भोजन बनाइए। वो भोजन दोस्तों अमृत के समान होगा, और जब भी वो परिवार ग्रहण करेंगे, आप स्वयं ग्रहण करेंगी, तो आपके विचारों पर, आपके भाव में, आपके शरीर में वो जाकर बहुत ही सार्थक परिणाम देगा, बहुत ही शुद्ध परिणाम देगा। तो इस तरह से आप भोजन बनाइए। धीरे धीरे जब आपकी आदत हो जाए तो आप स्वयं भी मंत्र का जप कर सकती हैं, स्मरण कर सकती हैं, कोई कीर्तन धीरे धीरे भजन गा सकती हैं। तो इस तरह भी आप कर सकती हैं, नहीं तो आप ऐसे मोबाइल में लगा दीजिए और पूरा ध्यान आपका जाकर वहां पर केंद्रित होगा। कहीं से भी क्रोध और झुंझलाहट का स्थान आपके मस्तिष्क में नहीं रह जाएगा। आप आजमा कर देख लीजिए, हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन आपको लगे ना हो पाए, लेकिन होगा निश्चित। ये आजमाई हुई बात है, ये ऐसे ही कोई हवा में या कही हुई सुनी हुई बातें नहीं है दोस्तों। जीवन में जो हम अनुभव करके बोलते हैं, कहते हैं, उन बातों में बहुत ही ज्यादा सत्यता होती है, सार्थकता होती है, क्योंकि स्वयं की अनुभव की गई बातें दोस्तों बहुत ही सार्थक होती हैं, क्योंकि कही गई बातों को हम स्वयं नहीं जानते कि ये सत्य है कि नहीं है, ऐसा होता भी है या नहीं होता है, लेकिन ये स्वयं की अनुभव की हुई बातें हैं, तो आप निश्चित रूप से इससे लाभ प्राप्त करेंगे ही करेंगे। ये हो गया। अब उसके बाद वो जब आप भोजन बनाएंगे तो आपका भोजन वो अमृत के समान हो जाएगा। दूसरी बात, जब आप भोजन परोसिए तब भी आपको यही भाव रखना है। आप प्रेम से भोजन को कभी भी ऐसे पटक कर भोजन परोसना, गुस्से में भोजन परोसना, या भोजन बनाकर निकल गए कि जिसको खाना होगा वो खा लेगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको उतने ही प्रेम भाव से, उतनी ही सेवा भाव से आपको भोजन परोसना है। यदि और भी ज्यादा आप प्रभाव चाहते हैं, और भी ज्यादा अच्छा असर चाहते हैं, तो आप प्रत्येक दिन अपने भोजन में तुलसी दल जरूर डालिए। अब तुलसी जी का जो पत्ता है कब तोड़ना है, इसका भी वीडियो है चैनल पे, आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रतिदिन आप जब भी चाहें तुलसी दल तोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, उसका भी नियम है, तो आप उसको देख लीजिएगा, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, पूरा विस्तृत विवरण है। तो आप तुलसी दल, क्योंकि तुलसी दल पहले से भी तोड़ा हुआ डाला जा सकता है। तुलसी जी बिल्कुल पवित्र होती हैं, वो कभी भी बासी नहीं होती। आप ये तुलसी दल डाल देते हैं भोजन में, तो वैसे ही वो भोजन अमृत का रूप ले लेता है, प्रसाद। लेकिन उसका एक नियम है, ये है कि यदि आपका भोजन स्नान करके बनाया हुआ हो तभी आप तुलसी दल डालें, या फिर आपका भोजन बिल्कुल स्वच्छ हो। कहने का अर्थ है, जैसे जल्दीबाजी में माताएं बहनें रात में आटा गूंथ के रख दी, या रात का गुथा हुआ आटा बचा हुआ है उसे जल्दी जल्दी टिफिन में बच्चों के बना दिया, उसके बाद वो किचन जूठा हो गया। तो ऐसा भोजन यदि आपने बनाया है तो कभी भी आप उसमें भूल कर भी तुलसी दल मत डालिएगा, उसे, उसका भोग मत लगाइएगा। वो भोग लग जाता है, वो भोग और प्रसाद बन जाता है तुलसी दल डालने से। तो मैं ये जरूर बता रही हूँ कि स्नान करके बिल्कुल स्वच्छ भोजन यदि बनाया गया हो। यह भी ध्यान रखिएगा कि जैसे कोई ऑयल बच जाता है, जैसे हमने पूड़ी बनाया या पकौड़ी बनाई तो ऑयल बच जाता है, तो पहली बात तो वो ऑयल नुकसान भी करता है, तेल, लेकिन जल्दी से जल्दी उसको खर्च कर देना चाहिए, बहुत ज्यादा घंटों तक उसको नहीं रखना चाहिए। जैसे आपने सुबह बनाया तो ये ऐसा कोशिश करिए कि शाम को वो खर्च हो जाए या अगले दिन खर्च हो जाए, उससे ज्यादा दिन उसे रखना हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए। तो ये भी ध्यान रखिए, यदि उस तेल का आपने इस्तेमाल किया है तो वो भोजन जूठा माना जाएगा, तब भी आप उसमें तेल, ये क्षमा कीजिएगा, आप तुलसी दल मत डालिएगा। लेकिन जो मैंने बताया कि आप भगवान का स्मरण करके, भगवान के भजन को सुनते हुए, उनका मन में चिंतन करते हुए आप भोजन बनाएंगी तो निश्चित रूप से वो भोजन प्रसाद के रूप में आपके परिवार को मिलेगा, आपके परिवार का विचार शुद्ध होगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में ऐसी ही किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमः शिवाय।